Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Myself, Tawqirul Islam. Dear students, one of the most interesting and important question जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है वो ये है कि हमारे पास ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है फर्स्ट वो हमेशा नेगेटिव होती है, लेकिन उसी ऑक्सीजन की जब सेकंड हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू चेक करते हैं तो वो पॉजिटिव होती है। इसी कंसेप्ट को समझने के लिए हम आज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के कंसेप्ट को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड पे आएगा। तो हमारे पास सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती क्या है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बेसिकली इट इज द मेजर ऑफ enthalpy change when 1 mole of electron is added to 1 mole of gaseous atom to form a uni-negative ions under स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर जितनी इंथाल्पी चेंज आती है, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया इंथाल्पी चेंज, यानी कि आप हमारे पास एक एग्जांपल के जरिए हम इसको देखते हैं। हमारे पास क्लोरीन एक एटम है। जब इस गैसियस एटम के अंदर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, गैसियस स्टेट में एटम हो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जितनी ये हमारे पास यूनी नेगेटिव आयन बनता है तो उसके नतीजे में जितनी इंथाल्पी चेंज आती है डेल्टा एच आती है, इसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और ये हमारे पास क्लोरीन के केस में ऑलमोस्ट होती है -348.8 किलो जूल पर मोल जो है इसकी वैल्यू जो है हमारे पास होती है। तो ये सिंपल है कि जितनी हमारे पास यहाँ पे अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन कौन कौन सी इसमें अप्लाई होती हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन बिल्कुल डेफिनेशन के अंदर क्लियर कर दी गई हैं कि यहाँ पे हमारे पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड बात यह कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन 1 मोल हमने ऐड करने वो गैसियस एटम भी 1 मोल होने चाहिए, 1 मोल ऑफ गैसियस एटम। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास प्रेशर जो है वो 1 atm होना चाहिए और टेम्परेचर जो हमने रखना होता है वो हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस या इसको हम ले सकते हैं 298 केल्विन पे जो है। ये सारी स्टैंडर्ड कंडीशन है जिनके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन गैसियस एटम में ऐड करके यूनी नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन करवाई जाती है और जितनी एंथैल्पी चेंज आती है या एनर्जी रिलीज होती है उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। तो ये बेसिक ट्रेंड है। अब हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है कि हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों होती है रिस्पेक्टिवली, तो उसको बहुत ही हम देखते हैं। तो हमारे पास हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज की वैल्यू चेक करते हैं और यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन is exothermic process। इससे हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ऑक्सीजन एक एटम है और ये गैसियस फॉर्म के अंदर है। जब इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो हमारे पास वो ऑक्सीजन 1 नेगेटिव यानी कि यूनी नेगेटिव आयन या एनायन बनता है। तो इसके नतीजे में जो डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज चेक की गई है वो प्रैक्टिकली हमारे पास -141 किलो जूल पर मोल जो है इसकी आती है। और यहाँ पे नजर आ रहा है कि हमारे पास रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। और इसकी वजह क्या होती है कि जब आप एक गैसियस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो न्यूक्लियस और जो यूनिट इलेक्ट्रॉन ऐड और उसके दरमियान अट्रैक्शन होती है। देयर इज द अट्रैक्शन बिटवीन
न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या होती है? अट्रैक्शन होती है, जिसके नतीजे में एनर्जी क्या होती है? रिलीज। जब एनर्जी रिलीज होती है तो प्रोसेस क्या हो जाता है? एक्सोथर्मिक। सो प्रोसेस बिकम एक्सोथर्मिक। ये हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। और सेकंड क्वेश्चन यहीं से मोस्ट फेमस पूछा जाता है कि इसी यूनी नेगेटिव आयन से जब हम डाई नेगेटिव आयन बनाते हैं तो उस वक्त एनर्जी हमारे पास एब्जॉर्ब होती है। तो बाय द फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस। वाई? बिकॉज यहाँ पे अगर हम इसी को एग्जांपल को फर्दर चेक करें तो हमारे पास ऑक्सीजन का ये यूनी नेगेटिव आयन, अगर इसमें आप मजीद एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो होता क्या है कि ऑलरेडी जो नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, दोनों आप क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। लेकिन उसको मजीद अब ऐड करवाने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए जब भी ये डाई नेगेटिव आयन बनेगा उस वक्त जो एंथैल्पी चेंज आएगी वो हमेशा पॉजिटिव होती है। और यहाँ ऑक्सीजन के केस में +844 किलो जूल जो है पर मोल इसकी वैल्यू ली जाती है। तो इसकी मेन रीजन में आप लिख सकते हैं कि देयर इज अ रिपल्जन बिटवीन नेगेटिव चार्ज ऑन एटम एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। एटम की बजाय अगर आयन लिखते हैं, नेगेटिवली चार्ज हमारे पास एनायन होता है इसके ऊपर, और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उनके दरमियान क्या होता है? रिपल्जन हो रही होती है, जिसके नतीजे में सो एनर्जी इज एब्जॉर्ब इन दिस प्रोसेस। इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। सो प्रोसेस बिकम ये एंडोथर्मिक हमारे पास है। तो ये दो मेन क्वेश्चन है जो मोस्ट फेमस पूछे जाते हैं। बेटा यहाँ तक आज के लेक्चर कंप्लीट हुए, और इससे मजीद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के रिलेटेड आप चेक करना चाहते हैं कि डिफरेंट एटम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वेरी क्यों करती है, जब किसकी ज्यादा या कम क्यों होती है, तो आप इसी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।